हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। मैग्नेटिक की हमारे पास यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर 1, 2, 3 के हम टॉप बोल सकते हैं। केस स्टडी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। एमसीक्यू बोल सकते हैं, असर्शन रीजंस बोल सकते हैं। डिटेल वीडियो में सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी टर्म 1 की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आपको। देखते हैं टॉप 2 केस स्टडी हमारे पास चैप्टर 4 से कौन कौन सी होने वाली है। फर्स्ट केस स्टडी आपको अच्छे से डिस्प्ले हो गई होगी। ये केस स्टडी हमारे पास है क्या, इस केस स्टडी में हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है तो देखते हैं। तो केस स्टडी में बोला अच्छा ये हमारा ये छोटा सा हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया अपनी डिटेल वीडियो में। क्या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स होता क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा मतलब वी और बी के मिड का हमारे पास जो एक दूसरे के मिड का हमारे पास जो एंगल होता है वो थीटा होता है। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट के साथ इक्वल होती है। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने यूज किया है वहां पर। तो हमने इसका लॉरेंज फोर्स वाला भी है, इसका यूज लॉरेंज फोर्स में भी किया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने पर जो एक्सपीरियंस करता है फॉर कोई भी पार्टिकल्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहाँ से हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर रहे हैं हमने इस केस पे। अब देखते हैं ये केस स्टडी हमारे पास कैसी है। सभी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही है। पूरी केस स्टडी को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं आप, पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन इसके सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा जाता है कहां पर, ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसी फॉर्म में, स्टेशनरी फॉर्म में। स्टेशनरी फॉर्म में तो वेलोसिटी होगी, इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब उससे जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और हमारे पास क्या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो स्टिल अभी तक भी या फिर जब भी वो कैसा रहेगा, रिमेन स्टेशनरी ही रहेगा, चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला इट क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट स्टेशनरी रहेगा, स्प्रिंग अबाउट इट ऑन एट्स मतलब स्प्रिंग मूव करेगा। सेकंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। नहीं है इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, रिमेन स्टेशनरी। अब इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या बोला है, तो सेकंड में हमारे पास बोला गया है अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। वेलोसिटी क्या है प्रोटॉन की, v प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड। किसकी एक्सिस की तरफ, करंट कैरिंग सोलेनोइड की तरफ। देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है देखो यहाँ पर, द प्रोटॉन विल बी एक्सिलरेटेड अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग में एक्सिलरेट होगा, ये तो कोई भी बिल्कुल मीन ही नहीं है क्योंकि वहां पर कौन सा एक्सिस दिया हुआ है, सोलेनोइड दिया हुआ है। सेकंड में ऑप्शन में दिया द प्रोटॉन पाथ विल सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। सर्कुलर होगा एक्सिस के अराउंड, नहीं। अभी सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन में द प्रोटॉन मूव अलोंग द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ वाला तो है ही नहीं, लेकिन आपको हेलिकल पाथ पर लग रहा होगा, लेकिन नहीं। डी ऑप्शन देखो, द प्रोटॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी v अलोंग द एक्सिस। जिस एक्सिस से थ्रो किया सी एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। एक चीज और ध्यान रखना है, v और b अगर पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल हो जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, इनके मिड का एंगल क्या हो जाएगा, 0 या 180। और साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होते हैं, तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में ध्यान रखना है। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी होगा। ध्यान रखना है क्यों होगा, ये भी चीज क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों हमारे पास पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे, दोनों का मिड का एंगल 0 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। और क्या होगा कि जो प्रोटॉन है विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी v अलोंग द एक्सिस। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपनी इसी केस स्टडी के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब अपनी इसी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है देखते हैं अच्छे से। पहले मैं आपको बता दूं हमने इसका डेरिवेशन जो क्या है, सर्कुलर पाथ के बिल्कुल बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है। सभी डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट केसेस भी हमने किए स्पेशल केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला था पार्टिकल इज स्टेशनरी। पार्टिकल स्टेशनरी होगा, नहीं, पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड देखो, द पार्टिकल इज मूविंग, हाँ पार्टिकल मूव करेगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट तो ठीक नहीं है, बी ही करेक्ट है। सी और डी भी देख ले क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल इज स्टेशनरी। सी तो फिर नहीं है स्टेशनरी। डी क्या है, द पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, वेलोसिटी पैरेलल नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी। इनके इसका बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं अपनी इसी केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। फोर्थ में क्या बोला गया है, अ चार्ज क्यू। अभी हमने देखा था चार्ज क्या था हमारे पास, क्यू चार्ज था, ठीक है, कितना, और हमारे पास मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है हमारे पास,
I प्लस 2J प्लस 3K, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। T टेस्ला की यूनिट होती है, हमें पता है। देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक जो चार्ज हमारे पास एक्सपीरियंस करेंगे किसी फोर्स को, वो फोर्स हमारे पास क्या हो रहा है, होने वाला है। तो F इक्वल में क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। V और B, V क्या दिया है, V वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। V दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस की हम प्रोडक्ट निकालते हैं Q V क्रॉस B, V और क्रॉस B करेंगे तो यानी कि हमारे पास ये क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि आई की आई में मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 2। मतलब एक चीज छोटी सी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्स वाला दिया हुआ तो कौन से प्लेन में होने वाला है, तो जेड और वाई प्लेन में होने वाला है। क्या होगा, जेड और वाई प्लेन में। और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, लिखना पड़ेगा पूरा हमें। ये कहते हैं इसे आई के साथ लिख ले एक्स एक्सिस के अलोंग है तो, और ये वाला हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं। ये हम सॉल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। नीड तो वैसे है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन मैंने बिल्कुल अभी भी देखे यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन, क्या क्या, इन जेड वाई प्लेन माइनस वाई माइनस जेड या प्लस जेड, तो पहले ऑप्शन करेक्ट है, जेड वाई प्लेन में होगा। ऑप्शन क्या है, सॉल्व कर लेंगे आप इसको ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन। वैसे सॉल्व करनी नीड नहीं है क्योंकि ऑप्शन उससे होने ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्शन बतानी थी। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, सभी को नॉर्मली पता हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मतलब मूविंग चार्ज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्टेशनरी होगा स्टैटिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे, देखते हैं क्या दिया ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नहीं, दोनों करते हैं मूविंग चार्ज, तो डायरेक्ट आ जाओ सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ का, यस और नो। अब अपनी इसी सीरीज के लिए सेकंड केस स्टडी देखते हैं। सेकंड केस स्टडी क्या है और किसके ऊपर बेस्ड है। सेकंड केस स्टडी में हमारे पास क्या टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 4 से, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो केस हिस्ट्री आपको यहाँ डिस्प्ले हो गई होगी। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपने वो पढ़ा है बायोट-सैवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप आर से मल्टीप्लाई कर मतलब उसे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, जैसे कि आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, है ना। ये पूरा बायोट-सैवर्ट लॉ के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसके न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। यस सुनो, मैं बार बार आपको ये चीजें बोल रहा हूँ, आप बोले सर ने सब चीजें कराई हुई। यस, मैं आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिटेल वीडियो का अलग और एमसीक्यू असर्शन रीजंस के अलग अलग, वहां से आप लिंक से प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी सभी टर्म 1 की एग्जाम की प्रिपरेशन को ना। अब देखते हैं अपनी इसी केस स्टडी के लिए टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट को देखेंगे हम यहाँ पर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, डीबी की हमारे पास डायरेक्शन क्या होने वाली है, ड्यू टू द करंट एलिमेंट आई डी एल, जो भी हमारे पास करंट एलिमेंट है, एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर। सब हुई वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा बिल्कुल, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये हमने डीएल ले लिया था, ये कोई पॉइंट हमने आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया था, ये हमने ए ले लिया था। पूरा प्रोपोर्शन मतलब पूरा अच्छे से डेरिवेशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से याद होगा। फ्लो आने वाला करंट आई है, ये वाला डेरिवेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट में व्हेन द करंट आई पासिस थ्रू लॉन्ग कंडक्टर से करंट पास होता है इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारे पास क्या होने वाली है, डेल एल और आर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में भी होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं ऑफ पोजीशन वेक्टर आर की पोजीशन वेक्टर होगी नहीं। बी ऑप्शन में ऑफ करंट एलिमेंट डीएल नहीं। सी ऑप्शन परपेंडिकुलर बोथ, यस क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, बोथ आई के भी और हमारे पास आर के भी, डेल एल के भी और आर के भी दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होता है हमारे पास। इसका ऑप्शन देखो कौन सा, सी करेक्ट है। यस और नो, कैसे होगा परपेंडिकुलर, ये वाला केस बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये हम ऐसे लिख लेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर दें, आई सेम लिखते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डेल एल आर आएगा और आर के साथ साइन थीटा आएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे ही तो लिखते हैं, यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा। ये सुनो परपेंडिकुलर वाला केस क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छी से डीप से क्लियर नहीं होती तो डिटेल वीडियो से अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन स्टेट वायर में किससे फॉलो करता है। यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ हमारे पास स्टेट वायर में, ये दिया हुआ है क्लियरली पता चल जाएगा। स्टेट वायर सेगमेंट ऑफ द लेंथ एल एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस आर पर, और जहां पर आर ग्रेटर देन एल है तो क्या होने वाला है। मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, पहले इनवर्स स्क्वायर रूल मतलब 1/r² वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी में भी दिया है हमारे पास, और हाँ बी में ही दिया है, तो इनकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर पता है। तो यस और नो, कैसे क्लियर है, यस और नो पहले बताओ। डीबी का फॉर्मूला पता है, दोनों एक दूसरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं r² के, तो वो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो इंक्रीज। तो इनकी बी ऑप्शन में 1/r² वाला कॉन्सेप्ट दिया, तो बी इसका करेक्ट है। अब इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में हमारे पास क्या दिया है,
थर्ड में क्या है, दो लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर, मतलब ये हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये दिए, और उन्होंने क्या बोला है, आर सेट पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों में फ्लो होने वाला करंट कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। ईच कैरी अ करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2r, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, मतलब किसी पॉइंट बीच में, किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है। पैरेलल वाले के लिए फॉर्मूला पड़ा है, याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट वाला हमारे पास, ये वाला म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई की जगह 2 पाई आर आ गया था, बहुत अच्छे से किया हुआ वाला डेरिवेशन भी। पैरेलल प्लेट, जहाँ पे पैरेलल दोनों की सेम डायरेक्शन, और बोल सकते हैं एंटी पैरेलल, पैरेलल वाले दोनों के डेरिवेशन किए थे। तो यहाँ पर हमारे पास मिडवे में बताना है क्या हमारे पास होने वाला है किसी भी पॉइंट पर। तो हम पहले बी इक्वल में फाइंड कर लेते हैं, B1 माइनस B2, तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यस और नो, ये भी हमारे पास सेम होगा ना, ये भी सेम होगा, दोनों ही डिस्टेंस सेम है क्योंकि, तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो का ऑप्शन तो शायद है भी नहीं, जीरो का ऑप्शन है, यस देखो है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, यस और नो। अब हम देखेंगे अपनी इसी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी कि इसी केस स्टडी के फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी अ करंट अलोंग द जेड एक्सिस, करंट किसकी डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, पॉइंट कहां पर, एक्स और वाई प्लेन दो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स। अब बतानिए फॉल्स, ट्रू है ज्यादातर, फॉल्स बतानिए कौन सी इनमें से फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, पहली चीज तो मुझे बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रही, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इक्वल हो जाएगा, अभी देखते हैं, 2-3 तो गलत नहीं है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर, डायरेक्शन तो सेम हो सकती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपस में इक्वल नहीं होंगे। सी हमारे पास क्या बोला है, सी में बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास, मैं बताऊं, बोल सकते इन टू द पेपर, आउट बोल सकते आउट टू एग्जिट या एंटर करने वाला भी हमारे पास इनवर्ट आउटवर्ड वाला भी केस हो सकता है। डी में क्या बोला, द मैग्नेटिक एट द फील्ड एट 1 पॉइंट इज अपोजिट टू द, बिल्कुल अपोजिट होगा अदर के, यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका यही करेक्ट है, यानी कि ये हम नेगेटिव वे में बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। अब अपनी इसी केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन 5th को देखते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस अल्टरनेटिवली एज एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके जस्ट बाद ही किया हुआ है, एम्पियर सर्किटल लॉ की तरह ऐसा अल्टरनेटिवली बता सकते हैं, है ऑप्शन इसका यहाँ पर, यस है, देखो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। होप सो दोनों केस स्टडी चैप्टर 4 के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।